होलिका दहन की रात्रि को दीपावली, नवरात्रि और शिवरात्रि के समान ही महत्व दिया गया है। सनातन धर्म में इसे वर्ष की 4 महारात्रियों में से एक बताया गया है। कहा जाता है कि ये रातें ऐसी हैं जब प्रत्येक व्यक्ति अपने सोए हुए भाग को जगा सकते हैं। होलिका के पर्व को नवनयष्टि यज्ञ भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन खेत से नया अन्न लेकर यज्ञ में आहुति देकर फिर नई फसल घर लाने की पुरातन परंपरा रही है। होलिका दहन पर विशेष समस्याओं के लिए एक से अधिक विशेष उपाय बताए गए हैं। होली, दीपावली ऐसे विशेष अवसर है जब हर प्रकार की साधनाएं, आंतरिक क्रियाएं, तथा छोटे छोटे उपाय भी सार्थक हो जाते हैं। ये सभी उपाय होलिका दहन में किए जाते हैं। यदि वैदिक विधि के अनुसार होलिका दहन की रात्रि कुछ खास उपाय किए जाए तो रोग, आर्थिक परेशानी के साथ ही कई अन्य प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। इसी के तहत होलिका दहन के पश्चात होली की राख को घर के चारों ओर और दरवाजे पर छिड़के मानता है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अतिरिक्त होलिका दहन की रात्रि घर के सभी सदस्यों को सरसों का उपटन बनाकर पूरे शरीर पर मालिश करना चाहिए। इससे जो भी मैल निकले उसे होली अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से जादू टोने का असर समाप्त होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। होलिका दहन के बाद अगली सुबह यानी जिस दिन होली खेली जाती है उस दिन होलिका दहन की राख को माथे पर बाईं से दाईं ओर 3 रेखाएं खींचे। इसे तर्पण कहा जाता है। इसे लगाने से 27 देवता प्रसन्न होते हैं, भोलेनाथ की कृपा बरसती है। फागुन मास की पूर्णिमा यानी होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। होली की रात्रि चंद्रमा के उदय होने के पश्चात घर की छत पर यानी खुली जगह जहाँ चंद्रमा नजर आए वहाँ खड़े हो जाए। फिर चंद्रमा का स्मरण करते हुए चांदी की प्लेट में सूखे छुआरे व कुछ मखाने रखकर शुद्ध घी के दीपक के साथ धूप और अगरबत्ती अर्पित करें। इसके पश्चात दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य के बाद सफेद मिठाई, केसर, मिश्रित साबूदाने की खीर अर्पित करें। चंद्रमा से समृद्धि प्रदान करने का निवेदन करें। बाद में प्रसाद और बचे हुए मखाने को बच्चों में बांट दें। फिर लगातार आने वाली प्रत्येक पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा को दूध का अर्घ्य दें। इस उपाय को करने से कुछ ही दिनों में आर्थिक संकट दूर होकर समृद्धि निरंतर बढ़ेगी। होली की रात्रि उत्तर दिशा में पाटे पर सफेद कपड़ा बिछाकर उसमें मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द एवं तिल की ढेली बनाएं। अब उस पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें। उस पर केसर का तिलक करें, घी का दीपक लगाएं। ऐसा करने से ग्रहों से शांति प्राप्त होगी। शीघ्र विवाह के लिए करें ये उपाय। होली के दिन सुबह एक साबुत पान पर साबुत सुपारी एवं हल्दी की गांठ शिवलिंग पर चढ़ाए तथा बगैर पीछे पलटे अपने घर वापस आ जाए। यही प्रयोग अगले दिन भी करें। जल्द ही विवाह के योग बन सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है या दवा नहीं लग रही है तो एक मुट्ठी पीली सरसों, 1 लौंग, काले तिल, एक छोटा टुकड़ा फिटकरी का, एक सूखा नारियल लेकर उस पर 7 बार उल्टा घुमा के होलिका दहन में रख दे। ऐसा करने से बीमार व्यक्ति में सुधार दिखाई दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति धन वापसी में बेईमानी कर रहा है और यदि कोई मुकदमे में नहीं पड़ना चाहता तो होलिका दहन स्थल पर धन न लौटने वाले का नाम जमीन पर अनार की लकड़ी से त्रिकोण के अंदर लिखे और उस पर हरे रंग का गुलाल छिड़क दे। होलिका माता से धन वापसी की प्रार्थना करें। अगले दिन वहाँ से राख उठाकर जल में उस व्यक्ति का नाम लेते हुए प्रवाहित कर दे। यदि किसी के घर, दुकान, प्रतिष्ठान को नजर लग गई हो या प्रतिद्वंदी ने कुछ करा दिया हो तो होलिका दहन की सायंकाल मुख्य द्वार की दहलीज पर लाल गुलाल छिड़के उस पर आटे का 2 मुखी दिया, थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर जलाए। समस्याओं के निराकरण की प्रार्थना करें और दीपक ठंडा होने पर होलिका में डाल दे। ऐसा करने से अवश्य लाभ मिलेगा। यदि किसी के घर को बुरी नजर लग गई है उसे उतारने का ये स्वर्णिम अवसर है। देसी घी में भीगे 2 लौंग, 1 बताशा मिश्री, 1 पान का पत्ता होलिका दहन में अर्पित करें। दूसरे दिन होलिका दहन की राख लाकर लाल कपड़े में बांधकर घर में रखें। ऐसा करने से सुधार हो सकता है।